नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा यूट्यूब वीडियो है हिंदी लैंग्वेज से हम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ वेबसाइट, कुछ यूट्यूब चैनल और कुछ एप्लीकेशन वगैरह शेयर करूँगा जो आपको हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत ही मदद करेगी। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर करूँगा जिसके ज़रिए आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। और दोस्तों, इस YouTube वीडियो में मैं आपको जो भी वेबसाइट, YouTube चैनल और एप्लीकेशन वगैरह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें से कोई भी चीज़ पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा एक प्रयास है आप तक इन वेबसाइट और YouTube चैनल पहुँचाने के लिए। और ये खास उन यूज़र के लिए है जो लोग हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैं जितनी भी आपको वेबसाइट वगैरह दिखाऊंगा, जितने भी यूट्यूब वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है, उन सब की लिंक मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके सारी की सारी चीज़ ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सब शेयर करूँगा और आपको फटाफट दिखा दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है, फिर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो हमारी सबसे पहली वेबसाइट है loexon.com, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप बहुत सारी अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं इंग्लिश की। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आके आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी है। इंग्लिश की जगह आपको कर देना है हिंदी। हिंदी करने के बाद पूरी की पूरी ये वेबसाइट हो जाएगी हिंदी के अंदर। फिर आपको यहाँ पे आना है सीखे अंग्रेजी। यहाँ पे आने के बाद आपको हिंदी से इंग्लिश में सीखने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग विषयों पे उन लोगों ने जानकारी दी हुई है, तो इस वेबसाइट को आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और इस वेबसाइट का एक एप्लीकेशन भी है जो आप एंड्रॉयड और आईफोन वगैरह में यूज़ कर सकते हो। तो इस वेबसाइट को आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईफोन एप्लीकेशन चाहिए तो भी इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी दूसरी वेबसाइट है englishseekho.com। ये वेबसाइट में भी जितना भी कंटेंट है वो आपको हिंदी के जरिए समझाया हुआ है, ठीक है। तो हिंदी के जरिए आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया हुआ है इन लोगों ने। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट के जरिए हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं। अभी दोस्तों, जैसे आपको एम, इज़ और आर के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी जानकारी है उन लोगों ने हिंदी के जरिए आपको समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे जो भी समझना है, सीखना है, आप इस वेबसाइट के जरिए भी समझ सकते हो, और इस वेबसाइट को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट यूट्यूब चैनल है। ये बहुत अच्छा चैनल है। इस चैनल के अंदर भी बहुत सारे हिंदी से इंग्लिश सीखने वाले वीडियो हैं। इस यूट्यूब चैनल को मैंने भी अपने हिसाब से एक्सप्लोर किया हुआ है। इसमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है। तो इस यूट्यूब चैनल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस यूट्यूब चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है evidyarthi.in। ये वेबसाइट में भी बहुत सारा फ्री एजुकेशन कंटेंट है, ठीक है। इसमें इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने सिखाने का यहाँ पे प्रयत्न किया हुआ है, लेकिन अभी हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इस वेबसाइट पे आके evidyarthi.in पे आके यहाँ पे क्लिक करनी है लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। और यहाँ पे आपको इन लोगों का चैनल मिल जाएगा जिसमें उन लोगों ने हिंदी से इंग्लिश सिखाने का बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया हुआ है। तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, ग्रामर के, फिर वोकेबलरी के मिल जाएंगे, फिर इंग्लिश में कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे हैं, तो आप इस चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है। इसका नाम है englishkitab.com। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा इंग्लिश सीखने के लिए, जैसे ग्रामर वगैरह है, वोकेबलरी वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। और इस वेबसाइट में जो भी कंटेंट है आप उसको दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक तो जो भी हिंदी लिखा हुआ है वो आप हिंदी लेटर में पढ़ सकते हो, या फिर आप रीड हिंदी विथ इंग्लिश लेटर कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे जो भी हिंदी है वो सारा इंग्लिश लेटर में आ जाएगा। तो इस वेबसाइट को भी आप ज़्यादा एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, हमारी नेक्स्ट यूट्यूब चैनल है लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो ये भी बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को भी आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है let's talk podcast.com। इस वेबसाइट में भी बहुत सारे हिंदी से इंग्लिश वाले वीडियो हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट को भी आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों, मुझे यहाँ पे दो अच्छी एप्लीकेशन मिली है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो पहली है लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है।
इस एप्लीकेशन को आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करके एक्सप्लोर कर सकते हो। और मेरी दूसरी एप्लीकेशन है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, जो कि ऑफलाइन है, तो वो आपको इंग्लिश और हिंदी डिक्शनरी के जो भी वर्ड्स हैं वो ट्रांसलेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जैसे मैंने बोला कि ये ऑफलाइन है, तो इसको आप बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही काम आएगी। अभी दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मुझे नहीं मिले, ठीक है, या जिनको मैं ढूंढ नहीं पाया अपने हिसाब से, लेकिन उस वीडियो को आप अपने हिसाब से सर्च करके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि आपको हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश सीखना है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी, लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी फुल कोर्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे फ़िल्टर में जाके भी बहुत सारे, जैसे 20 मिनट के ऊपर की वीडियो आपको फ़िल्टर करने हैं तो भी आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी बड़े वाले वीडियो होते हैं, जिस वीडियो में उन लोगों ने आपको पहले से ही समझाने का प्रयत्न किया होता है, वैसे वाले आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चैनल है जिसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, वो सारी चैनल और वो सारे वीडियो आप यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी मेरी नेक्स्ट टिप है आपको पिंटरेस्ट के बारे में। अगर आप पिंटरेस्ट पहले से यूज़ करते हो तो आपको सारी जानकारी होगी कि आप पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हो इमेज वगैरह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक वेबसाइट और एप्लीकेशन भी है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी इमेजेस ढूंढ सकते हो। तो अभी हम पिंटरेस्ट का यूज़ अपने हिसाब से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको पिंटरेस्ट पे जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है लर्न इंग्लिश, ओके, और फिर करना है एंटर। तो आपको यहाँ पे ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी जिसके जरिए आप इंग्लिश सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो भी टेंस वगैरह इसको शॉर्ट में समझाया हुआ है, ठीक है, एक टेबल बना के उसमें रखा हुआ है। तो आप ऐसी बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे ढूंढ सकते हो और उस इमेज को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हो। और जब भी आपको टाइम मिले उस इमेज को देख के आप कुछ सीख सकते हो, क्योंकि इस सारी इमेज में जो भी ग्रामर्स वगैरह है, जो भी वोकेबलरी वगैरह है, उन लोगों को शॉर्ट में बताया हुआ है। जैसे आपको याद होगा कि जब भी हम कुछ सीखते हैं और उस सारी चीज़ों को अगर हम समराइज़ करके एक टेबल में बना के रखते थे, तो यहाँ पे आपको वैसे बहुत सारे टेबल मिल जाएंगे जिसको समराइज़ करके यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे आपको लर्न इंग्लिश सीखना है तो आप लर्न इंग्लिश कर सकते हो, फिर जैसे आपको लर्न इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो आप लिख सकते हो ग्रामर, ठीक है। तो आपको ग्रामर की भी बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएगी, जिस फ़ोटोज़ में यहाँ पे ग्रामर्स और स्पेलिंग, वोकेबलरी, बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में समझाई जाती है। तो ऐसी इमेज को भी आप डाउनलोड करके फ़ोन में रख सकते हो, वो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो इंग्लिश बोलने के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बातें सच है, ठीक है, लेकिन ये बातें सच नहीं है, ये बातें गलत है। तो दोस्तों मेरी सबसे पहली बात ये है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको ग्रामर अगर थोड़ा बहुत भी आता हो, ठीक ठाक भी आता हो, तो भी चलता है। आपको जितना भी ग्रामर आता हो, जैसा भी ग्रामर आता हो, आप उतने ग्रामर से बोलना सीख सकते हैं, मतलब बोलना चालू कर सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो तो परफेक्ट हो जाता है। और दोस्तों लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई आप कुछ ही दिनों में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। तो दोस्तों ये बात गलत है। मान लो अभी आपने इंग्लिश सीखना चालू किया, ठीक है, तो आपको ऐसे ही 1-2 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे समझने के लिए, ठीक है। थोड़े वर्ड्स आप याद करोगे, ग्रामर सीखोगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश सीखना चालू किया आज और 2 महीनों में आपको कड़कड़ाहट इंग्लिश बोलना आ गया, तो ये बात गलत है। ये प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। धीरे धीरे आप उसके बाद परफेक्ट हो जाते हो। अब दोस्तों लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले लोग ही अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है क्योंकि वो इस मीडियम में पढ़े होते हैं, लेकिन वही लोग ही बोल सकते हैं, वो बात गलत है, ठीक है। अगर आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हो तो आप भी बोल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर और आपके जो पैसन के ऊपर कि भाई आप कितना उस चीज़ को सीखना चाहते हो। और दोस्तों सबसे आखिरी बात ये है कि भाई लोग ऐसा बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए अच्छी वोकेबलरी होना ज़रूरी है। वोकेबलरी यानी शब्द भंडोर। लोग ऐसा सोचते हैं कि भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आने चाहिए, तो भाई ज़रूरी नहीं है ऐसा। अगर आप
आपने अभी चालू किया है सीखना और आपको बेसिक शब्द भी आते हैं, जैसे अपने आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है उसके बेसिक शब्द भी आते हैं, तो आप उस हिसाब से सेंटेंस बना के बोल सकते हो। फिर धीरे धीरे आप नए शब्द सीख सकते हो, फिर आप इम्प्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आपका धीरे धीरे आपका शब्द भंडोर बढ़ता जाएगा। अभी दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। तो दोस्तों इस टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अप्लाई करने का ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप हिंदी अखबार की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो भी आए, जैसा भी आए, जितना भी आए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए। और उसमें भी सबसे ख़ास बात यह है कि जो न्यूज़ वगैरह में जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें दो लोगों की बातचीत होती है, वो आप पढ़ना चालू कर दीजिए। उसमें बहुत अच्छा होता है कि जो बेसिक कन्वर्जेशन होता है ना, वो सामान्य लेवल का होता है, उतना ज़्यादा हाईफाई वगैरह भी नहीं होता है, तो शायद वो आपको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। और उसके बाद ये है कि आप जो भी इंग्लिश मूवीज़ वगैरह है, ठीक है, उसको देखना चालू कर दीजिए, या फिर हिंदी मूवी वगैरह आप देखते हो तो उसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना चालू कर दीजिए, तो वो भी आपको हेल्पफुल करेगा। फिर उसके बाद आप अपने जैसे लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा हो और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो जैसे आप व्हाट्सअप या फेसबुक वगैरह में ग्रुप बना सकते हो, फिर आप बातें कर सकते हो। ठीक है, आपको जितना भी आता है उतना आप उनके साथ बोल सकते हो, तो आप आपस में इंग्लिश सीख सकते हो एक दूसरे के साथ। अब दोस्तों तीसरी बात यह है कि आपके आसपास अगर किसी को अच्छी अंग्रेजी आती है, ठीक है, तो आप उसको अपना मेंटर बना सकते हैं। अभी मेंटर का मतलब ये है कि अगर उसकी अंग्रेजी अच्छी है, ठीक है, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि कुछ डाउट्स वगैरह है, तो आप उसको जाके पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये आता नहीं है, क्या आप मुझे सिखा सकते हो। तो शायद दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ना बोलेगा। ठीक है, तो अपने आसपास कोई फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा सीनियर पर्सन है जिसकी अंग्रेजी अच्छी, आप उसे सीख सकते हो। और एक और बात यह है कि भाई ज़रूरी नहीं कि पहले से ही आप अच्छी और करेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयत्न करें। तो शुरुआत में आपको जैसी भी आती है इंग्लिश बोलना चालू कर दीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर सीखने के लिए हमेशा अलर्ट रहे। अगर आपको कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है, कहीं से भी कोई बंदा या कोई बंदी भी सिखा रही है, ठीक है, तो सीख लीजिए भाई। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई टाइम भी नहीं होता, सीख लीजिए। फिर एक बात है कि भाई मिरर का यूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बाहर जाऊँगा, किसी के सामने बोलूँगा, मुझे शर्म आती है, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो सबसे पहले आपके घर पे ऐसा मिरर वगैरह है, उसके सामने जाके खड़े रहिए। फिर मिरर के सामने अपने आप को देख के बोलिए। ठीक है, जितना भी आता है, जैसा भी आता है, ट्राई कीजिए। फिर धीरे धीरे वो तो रूटीन में आ जाएगा। फिर बोल कर पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, वो एक अच्छी बात है। आपको शायद पता होगा भाई, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो हमको बोलते थे कि भाई तुम बोल बोल के ऐसे जोर जोर से बोल के पढ़ा करो। उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान भटकता नहीं है, ध्यान हमारा जो काम करते हैं उसके अंदर ही रहता है। फिर आप जो भी ये पढ़ने की प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, सीखने की प्रोसेस कर रहे हो, इंग्लिश बोलने की प्रोसेस कर रहे हो, उसको इंजॉय कीजिए। फिर एक और क्रेजी थिंग है कि इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। अभी आप मेरे को बोले कि भैया मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं इंग्लिश में सोचना कैसे चालू कर दूँ। तो भाई बात यही है कि आप जैसे भी हिंदी या अपनी कोई भी लैंग्वेज में सोचते हो कि भाई मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं बाहर जाऊँगा, मैं अपने दोस्त से मिलूँगा, मैं अपने दोस्त से ये बातें करूँगा, उसके अलावा उसी बात को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में सोचने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फिर ऐसी चीज़ें पढ़ना चालू कर दीजिए जो थोड़ी आसान हो। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। फिर धीरे धीरे आप जो भी कठिन चीज़ें हैं उसको आराम से समझ पाएंगे। फिर दोस्तों इंटरनेट का यूज़ कीजिए। अभी आज का ज़माना ऐसा है कि भाई हर एक के पास इंटरनेट होगा, हर एक के पास मोबाइल होगा, तो इंटरनेट से भी आपको जो नहीं समझ में आता है उसको आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। और यूट्यूब भी बहुत सारे वीडियो वगैरह हैं, आप सीख सकते हो। और अपना इंटरेस्ट और फोकस मत लूज़ कीजिएगा। कोई भी दूसरी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपका फोकस हटाती है, उससे दूर रहिएगा और इंटरेस्ट लगा के पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्त वगैरह को भी रिकमेंड कर सकते हो मेरी चैनल, अगर आपको अच्छी लगी है तो। और फ्यूचर में मैं आपको ऐसे अच्छे वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।